मैं डॉक्टर सुधीर चड्ढा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज मैं बात करूंगा बिनाइन हाइपरप्लेसिया प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट क्या चीज़ होती है? प्रोस्टेट एक तरह से ग्लैंड होता है जो हमारे पेशाब का रास्ता जहाँ से शुरू होता है उसके चारों तरफ से ये एनसर्कल करता है। ये बिनाइन हाइपरप्लेसिया का मतलब ये है कि कोई डेंजरस डिजीज़ नहीं होती है। प्रोस्टेट यूजली सिम्टम पैदा करता है या तो पेशाब के रास्ते में रुकावट करके या पेशाब के रास्ते के जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको इरिटेट करके। रुकावट करके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे पेशाब खुल के ना आना, सेंसेशन ऑफ पूरी तरह ब्लैडर के खाली ना होने की सेंसेशन होना, करने के बाद ड्रॉप गिरना, ये तो सिम्टम्स होते हैं जो पेशाब के रास्ते की रुकावट करके होते हैं। कई बार प्रोस्टेट सिम्टम्स पैदा करता है ब्लैडर को इरिटेट करके, जैसे पेशाब का बारी बारी आना, पेशाब को कंट्रोल ना कर पाना, पेशाब का अपने आप निकल जाना। तो बेसिकली दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स पेशाब के रास्ते की रुकावट की वजह से, इरिटेटिव मीन्स पेशाब के रास्ते को इरिटेट करके। अब ये कहते हैं कि बीपीएच कितना कॉमन है इंडिया में। बीपीएच एक तरह की ऐसी चीज़ है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। एट द एज ऑफ 40 to 50 डिकेड के अंदर रफली 20 to 30% लोगों को प्रोस्टेट होना शुरू हो जाता है। 50 to 60 तकरीबन 50 to 60% लोगों को प्रोस्टेट के सिम्टम्स आ जाते हैं। 60 ऑनवर्ड रफली 60 to 70% लोगों को प्रोस्टेट के सिम्टम्स आते हैं। प्रोस्टेट जो है डेफिनेटली पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। जैसे जब पेशाब का रुक के आना, पेशाब के बारे में बारी बारी आना, पेशाब का तसल्ली ना होना, इट अफेक्ट्स दी बेसिकली दी पूरी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। इट समटाइम्स अफेक्ट द साइकी ऑफ द पेशेंट। वो कहीं जा नहीं सकता कंफर्टेबली, हर दफ़ा पेशाब के रास्ते के बारे में सोचता रहता है। डेफिनेटली इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो। जो लाइफस्टाइल है हमारी बॉडी शरीर के आज के ज़माने में प्रोस्टेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जब हमें एंग्जाइटी होती है या स्ट्रेस होता है, इससे हमारे पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी बढ़ जाती है। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं, जैसे कई लोगों को बड़ी गलत भ्रांति है कि हाँ जी पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो ठीक रहेंगे। पानी ज़्यादा पीने से पेशाब ज़्यादा बनता है, प्रोस्टेट से पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है, पेशाब ज़्यादा बनता है, आगे डैम लगा हुआ है, पेशाब निकलता नहीं है। इट डेफिनेटली इफेक्ट्स दी आपकी पेशाब की क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में इफेक्ट करता है। दूसरा, जब हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, अधिक मात्रा में पीते हैं, इससे भी हमारे पेशाब की मात्रा बढ़ती है और पेशाब की जो इरिटेबिलिटी होती है ब्लैडर की वो बढ़ जाती है। अगर हमें प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं, हमें डेफिनेटली चाय, कॉफ़ी और कोला ड्रिंक्स का परहेज़ रखना चाहिए। पानी हमें उतना ही पीना चाहिए जितनी हमें प्यास लगे। ये बहुत ही गलत भ्रांति पता नहीं कैसे फैल गई है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारे प्रोस्टेट की हेल्थ ठीक रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं है। हमारे दिमाग में एक चिप लगी हुई है विच कीप्स ऑन कॉन्टिन्यूसली सेंसिंग द वाटर रिक्वायरमेंट। पानी हमें उतना ही पीना चाहिए जितनी प्यास है। एज अ एक्सपीरियंस्ड यूरोलॉजिस्ट, द मैसेज मेरा ये है कि वी शुड नेवर बी स्केयर्ड ऑफ ट्रीटमेंट, वी शुड नेवर फियर द ट्रीटमेंट। आज के ज़माने में हमारे प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हमारी मेडिसिन अब बहुत अच्छी आ गई हैं, हमारी सर्जरीज बहुत सेफ़ हो गई हैं। मेडिसिन हमारी इतनी अच्छी हो गई हैं कि पिछले 5 सालों में हमारे प्रोस्टेट के ऑपरेशन रफली 30 to 40% कम हो गए हैं। बिकॉज इतने सारे पेशेंट्स को हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में मैनेज कर पाते हैं। अगर कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ भी गई तो आजकल हमारी सर्जरीज इतनी प्रिसाइज हो गई हैं बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी सोर्सेज लाइक लेज़र्स, हाइपरथर्मिया, हाइफू। हमारी सर्जरीज बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई हैं। हमारे जो कैमरा सिस्टम्स हैं, हमारे जो मॉनिटर्स हैं बहुत अच्छे हो गए हैं। हमारी सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो गई हैं। तो आज के डेट में अगर आपको प्रोस्टेट का सिम्टम्स है या आप परेशान है पेशाब की वजह से, यू शुड बी नेवर स्केयर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट, यू शुड नेवर फियर द ट्रीटमेंट। आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से या अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें एंड डेफिनेटली वी शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट। एज ए यूरोलॉजिस्ट हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि हम कोई सीरियस डिजीज़ जैसे कोई कैंसर वगैरह मिस ना कर दें। अगर हमें ज़रा सा भी डाउट है, हमें डेफिनेटली अपने फैमिली डॉक्टर से और यूरोलॉजी संपर्क करना चाहिए। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो उसका इलाज भी बहुत अच्छे हो गए हैं। एंड प्रोस्टेट कैंसर भी प्रोस्टेट के साथ कई बार को एग्जिस्ट करता है। इसका भी इंसिडेंस धीरे धीरे हमारे एज के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। द ओनली
scare I have in my mind is that I should never misdiagnose the patient. ये हमें कभी नहीं करना चाहिए. Thank you.